हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैट्टी कर्नर्स। हैट्टी कर्नर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से कलर ब्लेंडिंग करके डिजाइन बनाना सीखेंगे। ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है डबल कलर से पेंटिंग करते वक्त, वो आज देखेंगे। मैंने यहाँ पर व्हाइट एंड पर्पल कलर लिया है। ब्रश नंबर 8 यूज कर रही हूँ। इस तरह से ब्रश को हम लोड करते हैं, दोनों सिरों से डिप करके लाइन बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। जब हम इस तरह के सिंगल पेटल्स बनाते हैं तो वहां पर हम बिना ब्लेंडिंग के भी डायरेक्ट कलर डुबो के कपड़े के ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। देखिए, कलर पूरा भरा हुआ है ब्रश में। अब हम इसको 1 या 2 बार कपड़े के ऊपर ही पेंटिंग करने के बाद वहीं पर ब्लेंड कर लें तो हमारा डिजाइन स्मूथ दिखता है। इस तरह से आप दोनों कलर को आगे पीछे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 या 2 बार में अपना डिजाइन फिनिश कर सकते हैं। यानी आप कपड़े के ऊपर ही ब्लेंडिंग कर रहे हैं, यानी दोनों जो व्हाइट एंड डार्क कलर को एक साथ कपड़े के ऊपर ही आप मिक्स कर रहे हैं। कुछ इस तरह से ब्रश को पकड़ के पूरा का पूरा घुमा दें तो सर्कल या हाफ सर्कल आप बना सकते हैं। सर्कल, सेमी सर्कल बनाकर आप हाथों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिजाइन बनाने के लिए आपको आसानी रहेगी इस तरह की प्रैक्टिस करने पर। मैंने ये बीच में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, यानी कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से ये सब सिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हम ये डिजाइन बनाते हैं। ब्रश को पहले हमने लोड किया, व्हाइट कलर को ऊपर रखा है मैंने और डार्क कलर को यानी पर्पल वाले को नीचे रखा है। करते करते ब्रश अगर अच्छे से स्मूथ कलर ना निकाले तो धोकर उसे पोंछ के फिर से कलर लोड करना पड़ेगा। देखिए, कुछ इस तरह से जहां से शुरू किया था वहीं पर लाकर अगर आप एक सर्कल बनाकर छोड़ दें तो ये कुछ इस तरह से बर्ड शेप में आ जाएगा। कोई फ्लावर का बर्ड है ऐसा दिखेगा। जब आप इस तरह के डिजाइन बनाते हैं, कलर लोड करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कब आपने कम लोड किया या फिर ज्यादा लोड हो गया। तो उस जगह क्या होता है, आपका जो डिजाइन है वो बहुत बल्की दिखता है और ब्लेंडिंग स्मूथ नहीं होता। 1 या 2 बार ब्रश चलाने के बाद ही आपका डिजाइन स्मूथ बनता है। देखिए किस तरह से पेची बन जाता है, फिर उसको ब्लेंड करते रहो, आपका डिजाइन खराब भी हो जाता है। अब इस तरह की मिस्टेक्स हम फ्लावर बनाते वक्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम ब्लेंडिंग का सहारा लेते हैं। ब्लेंडिंग मतलब प्लेट के ऊपर हम ब्रश को लोड करने के बाद 1 या 2 बार चलाते हैं। देखिए क्या डिफरेंस है, आपको अच्छे से पता चल गया। फिर मैं बताती हूँ ब्लेंडिंग क्या और कैसे करते हैं।
तो आपका डिजाइन बल्की ना हो और स्मूथ पेटल्स बने, इसके लिए आप ब्लेंडिंग करते हैं। यानी कलर को अपने ब्रश में लोड किया और 1 2 3 बस इस तरह से प्लेट के ऊपर चलाया। अब देखिए एक ही बार में आपका डिजाइन कितना स्मूथ शेडिंग हो जाएगा। आप डिफरेंस देख सकते हैं। कपड़े के ऊपर डायरेक्ट कलर को अप्लाई करना और इस तरह से ब्लेंडिंग करके प्लेट पर फिर अप्लाई करना, दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पर बताया है। शायद आप समझ गए होंगे कि कपड़े के ऊपर आप कौन सा डिजाइन बना सकते हैं और कौन सा नहीं। तो उस हिसाब से आप ब्लेंडिंग का हेल्प लें। बस 1 2 3 इस तरह से पहले ब्रश में दोनों कलर को मिक्सअप कर लें और फिर अपना डिजाइन बनाएं। डिजाइन एकदम स्मूथ दिखेगा। देखिए अब इस तरह से आप 1 या 2 बार चलाते हुए अपना डिजाइन बना सकते हैं। फ्लावर का पेटल बनाते वक्त आपको ब्लेंडिंग करके ही पेटल की शुरुआत करना सही रहता है। सीधा ब्रश को लोड करके आप कुछ एक डिजाइन कपड़े पर कर सकते हैं और कुछ जगह पर आपको ब्लेंडिंग की हेल्प लेनी होती है। ब्लेंडिंग यानी कलर मिक्सिंग। ब्रश के जो 2 कलर हैं वो एक दूसरे के साथ शेड करने लगे, यानी जो मिडिल पार्ट है वहां पर दोनों कलर का एक हल्का सा मिक्सर आ जाए, उसी को हम ब्रश पे ब्लेंडिंग करना कहते हैं। अब बस आप इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस करते जाएं, विद ब्लेंडिंग एंड विदाउट ब्लेंडिंग। दोनों का आपको कपड़े के ऊपर ब्रश चलाकर प्रैक्टिस करना है। आप खुद अपना डिजाइन देख लें, क्या डिफरेंस है देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। अब बहुत बार हम वेव डिजाइन बनाते हैं। मैंने आपको इस तरह का डिजाइन तो बताया था। अब कंटिन्यूअस डिजाइन भी जहां से छोड़ा वहां से स्टार्ट करके हम बनाते हैं। बहुत सारे बॉर्डर्स के लिए हम इस तरह के कंटिन्यूअस डिजाइन बनाते हैं और बहुत सारे साड़ी के या फिर आपका जो दुपट्टा है उसके बॉर्डर पर हम इस तरह के टेम्पल डिजाइन्स बनाते हैं। देखिए ब्लेंडेड और विदाउट ब्लेंडिंग दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया और कहीं पर जरूरी है कहीं पर जरूरी नहीं है वो भी आपने सीख लिया। अब चलिए कुछ फ्लावर्स बनाते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि क्यों हमें फ्रेम को अपनी तरफ लेना या फिर डिजाइन को अपनी तरफ करना जरूरी है। देखिए हाथ भी हम एक तरह से ही घुमा सकते हैं, पूरी तरह से या फिर पूरा सर्कल करके हम हाथ को नहीं घुमा सकते। तो हम जब भी फ्लावर बनाते हैं गड़बड़ होने के चांसेस हैं। अनलेस आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो आप आराम से इस तरह के फ्लावर्स नहीं बना सकते। इसलिए जब भी आप एक सर्कल में डिजाइन बनाते हैं तो फ्रेम को घुमाते रहिए। अगर आप एक ही जगह पर हाथ को रख के डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो जरूर गड़बड़ ही होगा। दोनों तरह से फ्लावर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, एक ब्लेंड करके और एक विदाउट ब्लेंडिंग। और ब्रश को बार बार आपको धोते रहना है।
देखिए ब्रश लोड किया और डायरेक्ट हमने कलर स्टार्ट कर दिया। अगर आप विदाउट ब्लेंडिंग करते हैं तो क्या होता है और ब्लेंड करके आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करके देखना है। दोनों ज़रूरी है, डायरेक्ट लोड करके कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना और ब्लेंडिंग के साथ पेंटिंग करना, पर दोनों आपको करके ही सीखना है। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है और फ्रेम को घुमाते रहिए। हाथ पूरी तरह से चारों तरफ नहीं घूमेगा, आपको इस तरह से फ्रेम को साइड करते रहना है। तो चलिए, आज जो भी हमने प्रैक्टिस किया है उसकी हेल्प से हम कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। झटपट से बनने वाले ये प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आप दुपट्टे के ऊपर या फिर जो ड्रेस से ड्रेस के ऊपर जो बूटी स्टाइल का आपका डिज़ाइन है वो बनाकर सजा सकते हैं। ये रोज़ नहीं है, बस ऐसे ही एक फ्लावर बना रही हूँ मैं। आप देखिए और इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आप ब्लेंडेड और विदाउट ब्लेंडिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए और फ्लावर्स बनाइए और डिफरेंस देखिए। कहाँ पर कौन सा यूज करना है वो आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है, बाकी तो मैं हूँ ही समझाने के लिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Thank you so much for watching Happy Corners. Thank you.